नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम बेबाक चर्चा में। बेबाक चर्चा में हम बात करेंगे 10वें दौर की वार्ता में बनेगी बात। जी हां, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 9 दौर की जो है बातचीत हो चुकी है किसान और सरकार के बीच। किसान संगठनों और सरकार के बीच जो अब तक वार्ता हुई है उसमें समाधान नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से 26 तारीख को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का जो दावा कर रहे हैं किसान, उसी को लेकर जो है दिल्ली पुलिस ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। कानून व्यवस्था का उसमें हवाला दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उस मामले पर सुनवाई लेकिन टल गई। 20 तारीख तक जो है अब फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस देखे कौन दिल्ली में आएगा कौन जाएगा, यह काम दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली पुलिस तय करेगी अब किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या वाकई में किसानों के जिस तरह से ट्रैक्टर आंदोलन को लेकर कहा जा रहा है और भारी संख्या में यह भी दावा किया जा रहा है कि किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की जो है सीमाओं से अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या वाकई में अब दिल्ली पुलिस रोक पाएगी या नहीं, यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। दूसरी तरफ 10वें दौर की कल बातचीत होनी है सरकार और किसान संगठनों की, इसमें बात बनेगी या नहीं, यह भी बड़ा अहम सवाल है। इसी पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और इसी खास चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करा दें। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद बहल जी जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही किसानों का जो है राजेंद्र यादव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संगठन, किसानों का पक्ष रखेंगे। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ हमाम वाहिद जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राजेंद्र जी मेरा आप ही से है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि 26 तारीख को किसान जो है ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर की थी, लेकिन कहा है कि ये दिल्ली पुलिस का मामला है, दिल्ली पुलिस देखे कौन दिल्ली में आए कौन नहीं आए। तो क्या किसान जो हैं, जो किसानों का दावा है 26 तारीख को लेकर ट्रैक्टर मार्च का, वो बाकायदा बना रहेगा? देखिए, ट्रैक्टर मार्च से जो है दिल्ली पुलिस को ही लगता है कि सबसे ज्यादा दिक्कत है, ना माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत है, ना किसी और को दिक्कत है। अगर किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? किसी को भी दिक्कत क्या होनी चाहिए? क्या किसान का अधिकार नहीं है कि वो अपने रास्ते पर एक ट्रैक्टर मार्च निकाल ले? कहीं ऐसा लिखा हुआ है, कहीं ऐसा संविधान में लिखा हुआ है कि किसान जो है अपना राष्ट्रीय पर्व नहीं मना सकता है, तो लिखा हुआ चीज क्या कहते हैं? किसानों को दिखा दीजिएगा कि किसान अपना राष्ट्रीय पर्व नहीं मना सकते। हमारा परंपरागत तरीके से, हम परंपरागत जो हमारा वाहन है वो ट्रैक्टर है, हम ट्रैक्टर से चलते हैं। लेकिन राजेंद्र यादव जी, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है सुरक्षा व्यवस्था का। ठीक है सर, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, ये सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा सवाल रहता है। लेकिन आंदोलन को जताने की कोशिश होगी किसानों की तरफ से। अब दिल्ली पुलिस से जो है फैसला करेगी कि किसान दिल्ली में आकर अपना प्रदर्शन करेंगे या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस देखे कि किसको आना है दिल्ली के अंदर और किसको नहीं। किसान पिछले काफी लंबे समय से शांतिपूर्वक तरीके से बैठा हुआ है, तो ये तो पूरा देश ही देख रहा है, पूरा देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि भारत का किसान कितने शांतिप्रिय तरीके से अपना धरना चला रहा है, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अगर उसमें कोई चीज अगर किसानों ने कहा है कि हम ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे, उसे भी देख लेनी चाहिए कि कितनी शांतिपूर्वक होगी या वो शांतिपूर्वक नहीं होगी। मुझे लगता है कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से होगी। इसमें दिल्ली पुलिस को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। एक ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर यात्रा निकल जाने दो, उससे आपका कौन सा कानून व्यवस्था जो है वो खराब हो रही है, या कानून व्यवस्था में इतना बड़ा रोड़ा जो है वो किसान अटका रहे हैं। किसान तो शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए, उसी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से अपना ट्रैक्टर यात्रा निकाल लेंगे। ठीक है सर, ठीक है राजेंद्र जी। प्रमोद बहल जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हालांकि 20 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी इस मामले पर, कि जो है दिल्ली पुलिस ये तय करेगी कि राजधानी में किसको आना है किसको नहीं आना है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया गया था यहाँ पर याचिका में जो दिल्ली पुलिस की तरफ से दायर की गई थी याचिका। लेकिन किसान तो अड़े हैं कि ट्रैक्टरों के साथ मार्च निकाला जाएगा। देखिए, सरकार पूरा किसान के साथ है और यूपी में योगी जी जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने बोल दिया भाई कहीं दिल्ली में जा रहा है तो उनको आप कुछ नहीं बोलेंगे, हाथ जोड़ के नाम बोल रहा है। और अब दिल्ली सरकार
दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वो तय करेंगे। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो किसान के लिए नहीं, मतलब उसके लिए है जो किसान नहीं कर रहे हैं। इसमें मान्य इसमें मुख्यमंत्री जी का कोई रोल नहीं आता, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है सरकार के अधीन है, बचाने वाले हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री का आ गया किसान भाई के लिए सरकार पूरा साथ है। किसान भाई शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे, इतना अच्छा परिचय दिया है इन्होंने, और इसलिए सरकार और हर आदमी उनकी खरीद कर रहे हैं। तो प्रमोद जी, क्या सरकार ये चाहती है कि किसान जो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन जो कर रहा है वैसे ही करता रहे, इसी तरीके से प्रदर्शन आगे बढ़ता रहे, आंदोलन और आगे बढ़ता रहे? करीब 2 महीने का वक्त हो गया है और कल फिर से सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होगी। क्या मान लिया जाए कि ये आंदोलन खत्म होगा, सरकार और किसानों के बीच बात बनेगी? मैं सरकार तो बहुत सारे चीज में झुका है, और किसान की जो कुछ लोग जो हमारे किसान के नेता है वो बिल्कुल अरे हैं बिल्कुल ऑफिस में निकले। तो अब सुप्रीम कोर्ट में गए, अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा तो केंद्र सरकार और किसान को मानना पड़ेगा। भाई हम मान्य है सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश होगा वो ना उसमें सरकार बाहर है ना किसान भाई बाहर है। लेकिन कल जो वार्ता होनी है सर, वो तो सरकार और किसानों के बीच होनी है, और मुद्दा यही है कि कृषि के जो 3 नए कानून है उसको वापस लिया जाए, जो किसानों की तरफ से मांग है। एमएसपी पर कानून बना दिया जाए। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो 10वें दौर की जो बातचीत होगी सरकार और किसानों के बीच, किसानों की मांगों को माना जाएगा, या फिर सरकार एक और कदम आगे बढ़ेगी, किसानों को आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी, आंदोलन खत्म होगा? सवाल ये है सर। देखिए अभी इस विषय में कुछ बोलना उसी दिन कहेगा बिलाल जी, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस, ना इतना सरकार से बोल पाएगा या किसान के नेता कुछ बोल पाएंगे। नहीं, उस मामले को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने सर एक कमेटी का गठन किया है, 4 लोगों की एक कमेटी बना दी गई है, जिसमें से एक मेंबर ने अपना नाम वापस ले लिया है। लेकिन सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। क्या रहे हैं वो इनकी समझ में आ नहीं रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। मैं आपको बता दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसानों को अधिकार है अपना आंदोलन करने का, और दूसरा कहा है कि किसान जो है 26 तारीख वाले प्रोग्राम में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे। इसमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं कहा है सरकार ने जो कहा, सरकार से जो कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो ये कहा है कि आप इस बिल को क्या कहते हैं तत्काल प्रभाव से लागू मत कीजिएगा। बिल्कुल, ये शायद उस चीज को भूल जाते हैं, बाकी किसानों पर आ जाते हैं कि बिल्कुल किसानों को ये करना, फैसला सरकार को ही करना है। सरकार और किसानों के बीच ही बैठकर बातचीत होगी, समाधान वही निकलेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश दिया है दिया है, किसान को हक है वो अपना धरना दे सकता है। और अब उन्हें साथ में ये भी कही शांतिपूर्वक में कोई धरना दे रहा है कोई रास्ता नहीं रुकना चाहिए, जो चीज बोले सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें किसान भाई लोग भी मानेंगे और सरकार भी मानेंगे, और जल्दी उसका फैसला भी आएगा। फैसला सरकार को लेना है, जो कल बातचीत होगी फैसला सरकार और किसानों को लेना है सर। वो कानून वापिस होना अब तो मान लो सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगा, उसी के आधार पर ही होना है। ठीक है सर। हमाम वाहिद जी, क्या लगता है आपको 10वें दौर की कल बातचीत होनी है, एक लंबा अंतराल लगातार जो है देखा जा रहा है, किसान और जो है सरकार के बीच जो बातचीत हो रही है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है, दिन तारीख और वक्त बदल रहा है, समाधान नहीं। हर साल 26 जनवरी को पूरे भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दिल्ली में लाल किले पे देश के प्रधानमंत्री और पूरे भारत के कोने कोने में गणतंत्र दिवस हर साल मनाया जाता है। तो इस बार किसानों ने इस दिन संप्रभुता दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। तो इसमें किसी को क्या आपत्ति? किसानों का साफ स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है कि हम विजय चौक नहीं जा रहे हैं, हम राष्ट्रीय भवन नहीं जा रहे हैं, हमारा जो पेड़ होगा वो आउटर रिंग रोड जो दिल्ली का है उस पे। और इसमें इस आंदोलन में किसी भी पार्टी का कोई झंडा और कोई नहीं, हर पर तिरंगा झंडा होगा, और भारत का जो झंडा होता है वो लगा के हम गणतंत्र दिवस को एक संप्रभुता दिवस के रूप में एक उत्सव मनाएंगे। तो इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और उसको किसानों को मनाने देना चाहिए। और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी
दिल्ली पुलिस ने पिटीशन दायर की, उस पर 18 जनवरी को सुनवाई होगी, तो वो स्पष्ट करेगी, हमें आशा भी सुप्रीम कोर्ट भी बोलेगी कि वो अपने तौर से गणतंत्र दिवस सबको मनाने का अधिकार है, वो किसान भी मना रहे हैं। और दूसरी बात जो बिलाल साहब आपने कहा है कि आखिरी 10वें दौर की बात में क्या हल होगा, तो हल सरकार के पास, लेकिन सरकार को ये अड़िंग और अपने सरकार झुकना नहीं चाहती है। 9 दौर की बात हो चुकी है और अभी तक सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। अब क्या उम्मीद की जा सकती है, लेकिन हम तो यही आशा करेंगे कि आंदोलन को खत्म करने का रास्ता जो है और इसका समाधान जो है वो सरकार के पास है, क्योंकि जो तीनों काले कानून बनाए वो किसी भी तरीके से किसान को राहत नहीं आ रहे हैं। तो तारीख पे तारीख देकर किसानों के आंदोलन को तोड़ने की और किसानों के आंदोलन को कमजोर करने का सिर्फ षड्यंत्र रचा है। सरकार को सच्चे दिल और नेक दिल से इस कानून को खत्म करने के लिए आगे आना चाहिए, और लोकतंत्र में जवाबदेही की सरकार होती है, तो सरकार में इसमें किसी तरीके की वो नहीं हो रही है। ठीक है सर, प्रमोद बहल जी, मांगी। ठीक है सर, प्रमोद बहल जी, भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता हैं राकेश टुकिया, जिन्होंने भी कहा है कि दिल्ली में जाने से कोई नहीं रोक सकता है, भगवान भी नहीं रोक सकते इस बार, क्योंकि किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की सड़कों पर अपने ट्रैक्टर जो है लेकर उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी तैयारी में है, पूरा रोड मैप बनाया गया है, विरोध जताने की कोशिश की जाएगी ये किसानों की तरफ से। देखिए, शांतिपूर्ण में जो बात बन जाता है वो बढ़िया लगता है। सरकार बिल्कुल सहमत था, बिल्कुल राजी हो गया, और अब कोर्ट में जाने चले जाता है तो सरकार का हाथ खुलता है। बिलाल जी, मुझे लग रहा है की आवाज आवाज में बहुत बड़ा पर्व है। अब उस पर्व में गरीबा वही और सभी लोग सब जगह से लोग देख रहे, पीछे देख रहे, तो हम तो यही अपील करेंगे किसान भाई से, वो करे अपना धरना, तो रहना कोई रूप में उदाहरण देश का नाम होना चाहिए। हम तो अपील करेंगे उनको देश का नाम के लिए। ठीक है प्रमोद जी, अपील तो करेंगे आप किसान भाइयों से कि अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से आप करते रहिए, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान करने को लेकर कदम नहीं उठाएंगे। ठीक है सर जी। और इतना बाद भी वो इतना जमा दो, अपील लो, देखिए सरकार जहाँ झुकना चाहिए, किसान हमारे अन्नदाता है, देश का अन्नदाता है, किसान का साथ हमेशा हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है और सभी लोग के हक में हो चला है, और जो रील आया है ये रील नहीं है। ठीक है प्रमोद जी, राजेंद्र यादव जी, क्या मान लिया जाए अब जो 10वें दौर की जो बातचीत होगी सरकार और किसान संगठनों के बीच, कुछ समाधान निकलने के आसार हैं या फिर एक बार फिर से नई तारीख मिलेगी? देखिए, तारीखों का जो दौर है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है। किसान संगठन कभी भी तारीख के मूल से नहीं जाते हैं, क्योंकि किसान इतनी सर्दी में जो है सड़कों पर बैठा हुआ, अपने घर छोड़ के बैठा हुआ है, वो तो एक आशा की किरण के साथ जाता है, एक उमंग के साथ जाता है कि ना जाने आज सरकार जो सोई हुई सरकार है वो जाग जाएगी और आपको क्या कहते हैं इस समस्या से निजात दे देगी। लेकिन ये जो तारीखों का खेल है, सिर्फ सरकार जो है वो खेलती रहती है, क्योंकि जो भी सरकार की तरफ से नुमाइंदे आते हैं मुझे लगता है कि उनको शायद हो सकता है कि पूरी आजादी ना होगी इस बारे में सारे फैसले लेने की, क्योंकि वो इसलिए तारीख लेते हैं क्योंकि आज की वार्ता वो सुनते हैं, फिर वार्ता के बाद वो कहते हैं ठीक है। लेकिन राजेंद्र जी, एक के बाद एक 9वें दौर की बातचीत हो चुकी है, सीधी सी मांग है किसानों की भाई कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए और साथ ही एमएसपी पे कानून बना दिया जाए। अब उसी पर सरकार को डिसीजन लेना है, उसी पर बातचीत होती है और फिर से एक नई तारीख मिल जाती है। मैं वही बात कह रहा हूँ, माननीय कृषि मंत्री जी ने जैसे कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था कि हम जो है
हमें किसान संगठन जो है उन बिंदुओं को सुझाएं कि कृषि कानून को वापस लेने के अलावा अन्य बिंदु हैं तो उन बिंदुओं को हमें सुझाएं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब बिंदु सुझाने की कोई बात आज तक नहीं आई है तो आप रोजाना इस बात को क्यों कहते हो कि हमें सुझाओ, हमें बिंदु सुझाओ। या कल ही उन्होंने एक बार फिर से बोला है कि हम नई तरीके से सारे बिंदुओं पर एक बार चर्चा करेंगे। जब चर्चा आप पहले से कर चुके हैं तो फिर नई चर्चा वहीं से शुरू करने में क्या चीज है? क्योंकि आप कल फिर जाओगे, फिर आप बहुत लंबा समय दे दोगे, तो इस तरीके से तो आप समय देते हुए चले जाओगे तो इससे कुछ हल निकलने वाला नहीं है। आप सीधी बात है, 10वें दौर की वार्ता कल होने वाली है यार, हम लोग वहीं अटके हुए हैं, आप भी वहीं अटके हुए हैं। आपको लगता है कि इसमें बहुत सारे फायदे हैं, किसानों को बहुत सारे फायदे हो जाएंगे, वो फायदा आप गिनवा दो, वो आप आज तक गिनवाओगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार की मंशा जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है सर। पिछले जिन दो बिंदुओं पर सहमति बनी थी वो उन बिंदुओं पर भी आज तक सरकार ने लिख के देने के लिए सिर्फ आश्वासन दिया है, लिख के नहीं दिया है। ठीक है सर। इसमें बहुत बड़ी क्या कहते हैं जो मंशा है सरकार की वो सामने आती है कि वो किसान के हित के लिए नहीं है। ठीक है सर। प्रमोद बहल जी, सरकार की मंशा पर इस सवाल क्यों खड़ा हो रहा है सर? भरोसा नहीं है अन्नदाता को, एतबार नहीं है। एक सवाल प्रदेश की किसान सरकार के साथ है तो इसमें हमारी पंजाब से किसान जो नाराज है, ठीक है, आप भी उनके साथ बैठे हो, तो बिल में कमी अब नहीं बता पाए। बिल में कोई कमी नहीं है और प्रदेश का लोग बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। मान लो आपका जो सर, अगर किसान कमियां नहीं बता पा रहा है तो फायदे आप गिना दीजिए ना, क्या क्या फायदे होंगे इन तीनों कानूनों से, किसानों को क्या फायदा होगा? सर आप फायदा गिना दीजिए। कि जब कमियां जो है वो किसानों ने बताई, लेकिन आज तक सरकार जो धान हो, गेहूं हो, चाहे गन्ना हो, जहाँ पे अच्छा रेट मिल रहा है उसको वो रेट किसान ही तय करेगा, ना कोई आखिरी तय करेगा। वो तय करे अपना कितना में बेचना है, उस पर कोई दबाव नहीं है, कोई जिगर नहीं है, वो अपना तय करेगा। इतना मेरा लागत। ठीक है सर, लेकिन एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है सर? प्रमोद बहल जी, एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? कानून बनाने के लिए पूरा सरकार सर बना दीजिए ना, कानून बना दीजिए ना और कहिए देखिए हमने कानून बना दिया एमएसपी पर। आप कानून बना करके किसानों से बात करिए ना सर। लेकिन ये बनाएंगे नहीं, क्योंकि पिछले 9वीं दौर की जो वार्ता हुई थी वो एमएसपी को लेके हुई थी, लेकिन वो वार्ता सिरे से खारिज हो गई थी, क्योंकि उस बात पे इन्होंने चर्चा भी नहीं करी थी, ना ये उस पर चर्चा करना चाहेंगे। इस कानून का सीधी सी बात यह है, जब किसान अपनी फसल बेचेगा तो फसल का मूल्य जो है निर्धारित करेंगे व्यापारी, लेकिन जब आम आदमी खरीदेगा तब भी उस अपनी फसल को बेचने के लिए व्यापारी अपनी मर्जी से बेचेगा। इस बात को जिस दिन ये बीजेपी वाले समझ गए उस दिन इस बिल का विरोध करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी क्या है कि ये अपनी चीज को सही बता रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये आजादी किसने दी उनको? उद्योगपतियों को आजादी किसने दी कि किसान की फसल जब खरीदेंगे तो वो मूल्य वो निर्धारित करेंगे। ठीक है सर, ठीक है राजेंद्र जी, खरीदेगा जब भी वो मूल्य निर्धारित करेंगे। ठीक है सर, तो सारी चीजें उनके हाथ में होगी ना, किसान के और आम आदमी के हाथ में क्या रहा? ठीक है सर, ठीक है राजेंद्र जी। हमाम जी, किसानों को एतबार क्यों नहीं है, ये बड़ा अहम सवाल है सर। जी, ये सरकार 2014 के बाद से ही निरंतर आत्मनिर्भर भारत बनाने के बजाय आत्मनिर्भर हो गई है अंबानी और अडानी की। इसलिए रेलवे और एयरपोर्ट बेचने के बाद ये खेती किसानी पर इनका निशाना हुआ, और ये बजाय राय मशवरा, बजाय किसी तरीके की बातचीत, ये किसान और यहाँ की जो राज्य सरकार है या किसान की जो एनजीओ उनसे बात करने के बजाय सरकार अंबानी अडानी से बात करके एक मनमाने तरीके से और एक उनके एतबार का कानून बना के किसानों पे थोप दिया गया है। और उसके बाद से किसान जब आंदोलन किए हैं तो सरकार उस आंदोलन को खत्म करने, कुचलने का शुरू से षड्यंत्र रच रही है। सबसे पहले उनको खालिस्तानी बोला गया, एंटी नेशनल बोला गया, उसके बाद ये कहा गया कि ये तो सिर्फ 2 राज्यों का आंदोलन है। उसके बाद राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पे उसके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए। यहाँ तक ये भी कहा गया कि बिचौलिए है और इसमें सिर्फ आरसी का आंदोलन है ये। उसके बाद जब हर तरीके से हार चुके हैं तो अब एनआईए की तरफ से नोटिस जा चुकी है। सब लोग जानते हैं एनआईए क्या है,
उसका काम क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। और जिनके खिलाफ नोटिस भेजी गई है उसमें किसान के जो बड़े बड़े संगठन है उनके नेता भी हैं, कलाकार भी हैं, पत्रकार भी हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि इससे पहले क्यों नहीं नोटिस भेजी गई? तो सरकार की मंशा साफ है, सरकार की नीयत साफ है कि वो किसके साथ खड़ी। ठीक है सर, उसे जी ठीक है सर। अगर आंदोलन सरकार को खत्म करना है तो वो आगे आए और तीनों काले कानून वापस करे। ठीक है सर। प्रमोद बहल जी, किसानों का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रही है सरकार, और किसानों का एतबार क्यों नहीं है कि सरकार जो दावा कर रही है वो वाकई में सही है? पूरा किसान भाई सरकार के साथ और मोदी जी के साथ है। मैं बताऊं आपको, ये जो आंदोलन शुरू हुआ है पंजाब से, अभी हमारी मित्र बता रहे थे वो दो राज्य बाकी। क्या वो सारे किसान सिर्फ पंजाब से आते हैं सर? क्या वो सारे किसान पंजाब से आते हैं? वो किसान नहीं है। आप जाकर के देखिए सर, हरियाणा से कितना किसान वहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के कितने किसान वहाँ पर हैं। तो आप लोग इस पर संशोधन करने के लिए क्यों तैयार हैं, ये बताइएगा जरा। संशोधन किस बात के लिए करने के लिए तैयार हो आप, ये बताओ जरा। जब सारा देश का किसान मोदी जी के साथ है तो आप संशोधन की बात क्यों कर रहे हो? जब आपके अंदर कोई गलती नहीं है, आपके बिल में कोई खामियां नहीं है, तो संशोधन किस बात के लिए कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने रोकने का क्यों ऑर्डर किया है? नहीं, अभी रोकने का छोड़िए, वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जो कर दिया कोई बात नहीं। हो सकता है किसानों को देख लिया हो, दर्द देख लिया हो किसानों का, लेकिन आप संशोधन करने के लिए क्यों तैयार हैं? इनसे सबसे बड़ा सवाल इनसे ये है कि आप संशोधन क्यों करना चाह रहे हो, ये बताइए। जब आप बिल्कुल सही हो तो संशोधन की बात ही नहीं होनी चाहिए। भाई किसान सही है, किसानों ने कभी नहीं कहा कि इसमें संशोधन करो। किसानों ने ये कहा है कि ये बिल बिल्कुल खत्म खराब है और इसको वापस लो। किसानों की तरफ से एक भी बार ये वक्तव्य आया हो कि इसमें संशोधन कर दो, या संशोधन की बात हम बात कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है राजेंद्र जी, ये चीज खराब है। ठीक है राजेंद्र जी, चीज को खराब हटाना। प्रमोद जी से जवाब ले लेते हो। ठीक है सर, संशोधन करने के लिए तैयार क्यों हो, ये बताओ जरा। ठीक है सर। प्रमोद बहल जी, भरोसा क्यों नहीं जीत पा रही है सरकार किसानों का? आप तो कह रहे हैं कि किसान साथ हैं, लेकिन फिर नाराजगी क्यों है? मैं बताता रहा हूँ, किसान भाइयों को भरोसा है मोदी जी के ऊपर। मोदी जी ने जो भी काम करते हैं किसान का हित के काम किए हैं, अच्छा काम। ये जो बड़ी तादाद में दिल्ली की सीमाओं पर सर जो डटे हुए हैं, वो कौन लोग हैं अगर किसानों को सरकार के साथ? कमी नजर आ रहा है बिल में, आप आइए बाहर बैठ की चर्चा करें। और मोदी जी मेले के बिल्कुल अड़े हुए। मोदी जी किसान के साथ में किसान का कहिए और आप सुझाव दो, आपका सुझाव आएगा तो हम उसको लाएंगे बिल में। मगर कभी 9 बार बातचीत हो चुकी है सर, और क्या दिया जाए सर? 9 दौर की बातचीत हुई है, 10वें दौर की बातचीत होने जा रही है। वो हमेशा जो है तो आज कांग्रेस का हाथ है और कांग्रेस कहीं सर आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा सर, आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा सर। आप जाकर के देखिए दिल्ली की सीमा पर कितनी तादाद में जो है बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे, और किस तरीके से आंदोलन वहां पर किसान कर रहे हैं। किसी भी राज्य से वो किसान आता हो सर, किसान है, वो देश का नागरिक है, वो अपनी मांगों को लेकर वहां पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं सर। किसान तो बोले वाला किसान भाइयों को गुमराह करके इनके पीछे पूरा कांग्रेस का हाथ है और मोदी विरोधी का पूरा हाथ है। तो ठीक है सर, अगर कांग्रेस का हाथ है, ठीक है सर। राजेंद्र यादव जी, राजेंद्र यादव जी, कल 10वें दौर की बातचीत होनी है। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, कल 10वें दौर की बातचीत होनी है, क्या माना जाए सर? कल का दिन कितना अहम होगा? फाइनल कमेंट सर। देखिए, हम तो बिल्कुल हर दिन को अहम मानते हैं कि आप हमें इन बिलों से निजात दे दो, हमें हमारा हल दे दो, हम जाके अपने खेतों में उससे काम करें, अपना देश का पेट भरने का काम करें। जो हमें काम दे रखा है ऊपर वाले ने, हम उस काम को करते हैं। हम किसान हैं, किसानों को काम दे रखा है कि आप अन्न उत्पादन कीजिएगा और देश के लिए अन्न की कमी नहीं होने दीजिएगा। बाकी आप लोगों को सरकार चलाने वालों को ये दे रखा है कि आप बहुत अच्छी नीतियां लाइएगा जिससे देश की जनता का भला हो। लेकिन इस बिल में ना तो किसानों का भला है और ना ही आम जनता का भला है। ठीक है सर। तो कल जो 10वें दौर की वार्ता है वो एक सुखद दौर से गुजरे और कोई ना कोई हल निकले। मैं ईश्वर से वो ऐसी प्रार्थना करता हूँ और कल को कोई ना कोई हल निकले और ये किसान अपने घर चले जाएं और आप अपना देश चलाइएगा। ठीक है सर, वो कल देखा जाएगा कि जो है जो वार्ता होगी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हमाम वहीद जी, आप सभी मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, क्या लगता है सरकार और किसानों के बीच बात बनेगी?
फाइनल कमेंट जैसा सर। कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी संसद में 122 लोकसभा सांसद और राज्यसभा 40 राज्यसभा सांसद ने अपने पेशे में खेती किसानी लिखा है। तो ये भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए सरकार से हम यही आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अपना अहंकार, अपना अड़िंग रवैया छोड़े। लोकतंत्र में जनता की बात सुनना कोई ये शिकस्त नहीं कही जा सकती, इसलिए सरकार को सच्चे दिल से आगे आना चाहिए और किसानों के काले कानून को खत्म करके, निरस्त करके, एक तरह की हमारे भाई ने कहा, ठीक है सर, किसान ने कभी भी ठीक है हमाम जी। प्रमोद बहल जी, आपसे मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, कल का दिन कितना अहम होने वाला है? सरकार और किसानों के बीच बात बनेगी या नहीं बनेगी? क्या लगता है, आप किसानों का भरोसा जीतने में कामयाब होंगे सर? 10वें दौर की बातचीत होने जा रही है कल। किसान का जीतेगा, सरकार का साथ बढ़ेगी। ठीक है सर, वो देखना होगा कि किस तरह से और क्या कुछ जो है समाधान निकलेगा। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार जो 10वें दौर की बातचीत होगी सरकार और किसान संगठनों के बीच, किस तरह से और किन बिंदुओं पर बातचीत होगी, चर्चा बढ़ेगी या फिर कल समाधान हो जाएगा या फिर एक और नई तारीख मिलेगी, ये कल पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।